नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम आज करेंगे। अपनी बुक के पेज नंबर 42 पे आप आ जाएं। नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें से कौन सी रेस हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है किनाल रेस। किनाल रेस की वजह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, या किनाल रेस को या प्रोटॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, किनाल रेस को ही बाद में प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स उनको कहते हैं जो कि किसी भी थिक चीज़ में से भी पास हो जाए। ठीक है, या कोई ऐसी शुआएं या कोई ऐसी रेडिएशन जो थिक चीज़ में से भी पास हो जाए, उनको कहते हैं मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो इनमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, न्यूट्रॉन्स जो है वो सबसे पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। नंबर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज बाय बोहर। ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम बोहर ने यूज़ किया था। बोहर मॉडल की जो पॉइंट्स है उसमें भी आप देख सकते हैं बोहर ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। इनमें से कौन सा शेल है जिसमें 3 सब शेल होते हैं। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, जौन से नंबर पे जो शेल है वो उसमें उतनी सब शेल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे के शेल होता है, उसमें एक ही सब शेल है। सेकंड नंबर पे एल शेल होता है तो उसमें 2 सब शेल होते हैं। तीसरे नंबर पे एम शेल है तो उसमें 3 सब शेल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी। नंबर 5 विच रेडियो आइसोटॉप इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ट्यूमर की डायग्नोसिस को इस्तेमाल करने के लिए जो रेडियो आइसोटॉप यूज़ किया जाता है वो आयोडीन 131 है। ठीक है, नेक्स्ट 6 व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। अच्छा, यूरेनियम 235 जब भी ब्रेक होता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बेरियम क्रिप्टॉन एलिमेंट्स आते हैं और इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 द पी सब शेल हैज़। शेल और सब शेल का तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपके इस बुक में या इस चैप्टर में नहीं एक्सप्लेन हुआ बट सिर्फ ये एक एमसीक्यू आया है। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है कि पी सब शेल में कितने आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी सब शेल के बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये आपने याद रखना है इसको एज इट इज़। वैसे इसके जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं। ये आप डिटेल में अपनी जो इंटर की बुक्स हैं, एफएससी की बुक्स, उसमें आप पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट नंबर 8 डियोट्रियम इज़ यूज टू मेक हैवी वाटर। डियोट्रियम क्या है, ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप है, इसको इस्तेमाल किया जाता है हैवी वाटर बनाने में। नंबर 9 द आइसोटॉप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कार्बन 12 की जो अबंडेंस की वैल्यू है वो इनमें से कोई भी नहीं है। ये आपका कहाँ से आया है, एमसीक्यू आइसोटॉप वाले टॉपिक से ही आया हुआ है। उसमें कार्बन 12 की अबंडेंस दी हुई है कि कितनी परसेंटेज है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। सो नन ऑफ दीज। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो 10th का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा और अपनी क्लास वालों के साथ भी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।